नमस्कार दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। इस वक्त हम राजस्थान सरकार निर्देशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग जयपुर के ऑफिस में खड़े हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हो तमाम जो नर्सिंग कर्मी हैं, नर्सिंग अभ्यर्थी जो है वो लगातार अपनी मांगों को लेकर के काफ़ी लंबे समय से जो है धरना दे रहे हैं। पूरे राजस्थान में जगह जगह जो है धरना दे रहे हैं। आज तमाम पूरे राजस्थान से जो नर्सिंग कर्मी हैं वो जयपुर में आए हुए हैं। आला अधिकारियों के आश्वासन देने के बाद में जो आला अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि 10 से 15 दिन में तुम्हारे को ज्वाइनिंग लेटर जो है वो मिल जाएगा, लेकिन उसके बावजूद 4-4 महीने से सैलरी नहीं आई है और जो है काफी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। 1.5 महीना तकरीबन इनको हो गया है, जॉब से इनको जो है हटा दिया गया है। अब देखना होगा कि क्या इनको ज्वाइनिंग लेटर जो है वो दिया जाता है या नहीं, या इसी प्रकार से ये यहाँ पर जो है बैठे रहेंगे और अपना धरना देते रहेंगे। इनका कहना है कि जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। बने रहिए रॉयल पत्रिका के साथ। 45 दिन से इस धरने को ज्यादा हो चुके हैं। आप काफी लंबे समय से जो है प्रयास कर रहे हो। क्या है, सरकार क्या है, आपकी बातें मान रही है, नहीं मानना चाहिए, क्या पूरा मामला है? आज जो है बड़ा धरना करना पड़ रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं हम भी 45 दिन से शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, क्योंकि सरकार के आला अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया था कि तुम्हारा काम 10 से 15 दिन में हम करने जा रहे हैं। तो उसके 3 गुना टाइम हो चुका, 45 दिन हो गए। तो कहीं ना कहीं हम आर्थिक शोषण से भी गुजर रहे हैं, क्योंकि हमें नौकरी से हटाए 1.5 महीना हो गया, 4-4 महीने से हमारी तनख्वाह नहीं आ रही है। तो अब आर्थिक शोषण से भी गुजरना पड़ रहा है। तो हम जो वार्ता बीच में हुई थी हमारे अधिकारी के साथ में, उन्होंने यही बोला था, आश्वासन दिया था कि भाई तुम्हारे 10 से 15 दिन में हम ज्वाइनिंग लेटर निकाल देंगे। तो 45 दिन के बाद भी अगर यदि आज हमारा काम नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की बड़ी दोषी है। तो आज हमारे जो चिकित्सा शिक्षा के जो अधिकारी हैं बाबूलाल गोयल जी, उन्होंने ही हमें आश्वासन दिया था, क्योंकि यही राजमेश है जो मैंने नियुक्ति दिया था, और इसी राजमेश से हम नियुक्ति वापस लेके जाएंगे। जब तक हमारी नियुक्ति का आदेश जब तक बाबूलाल गोयल जी जारी नहीं करेंगे, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। आश्वासन क्या लिखित में दिया गया था या मौखिक? देखो सर, उस दिन जब हमारा साथी जो दीपक हारवाड़ उसने सुसाइड किया था, उस दिन हमारे जयपुर कलेक्टर संदेश नायक जी, बाबूलाल गोयल जी, हमारे दीपक माहेश्वरी जी, और भी हमारे मृणाल जोशी जी जो हमारे MS है मेरे उसके, और भी हनुमान बेनीवाल जी, उनकी मध्यस्थता में हमारे ये मिंट्स जारी हुए थे। तो जब कलेक्टर महोदय के सामने हमारी जो वार्ता हुई थी, उसके बाद में भी हमारे 10-15 दिन का जो समय लिया गया था, यदि हमारे ज्वाइनिंग आदेश अभी तक जारी नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं इसमें अधिकारी दोषी हैं, क्योंकि समय रहते यदि काम नहीं करे तो उनको काम करना पड़ेगा। डबल इंजन की सरकार है। बजरलाल सरकार बोलती है कि हम जो यूथ है उनको वो देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन जो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो है रोजगार से काफी जो पीछे जो धकेला जा रहा है, आप तो उसके देखिए बारे में क्या सर, बोलोगे? रोजगार देने की बात तो बहुत दूर की बात है, रोजगार देके रोजगार छीनना ये बहुत बड़ी समस्या है। मात्र वो भी मात्र 8,000 रुपए की नौकरी, जिसके लिए हम सरकार के साथ में पिछले 3 साल से कंधे से हम कंधा मिला के खड़े थे। लेकिन एक आदेश जो रात को 9 बजे जारी होता है, उसमें समस्त साथियों को हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश कहता है कि कम से कम आपका 30 दिन पहले एक नोटिस जारी होता है, उसके बाद में आपको हटाया जाता है। लेकिन यहाँ बिना कोई नोटिस, बिना कोई कारण सभी साथियों को हटाया जाता है, जिसमें एक हमारा साथी अवसाद में आके उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। तो अधिकारियों की ये मनमानियां चल रही है, इसका मतलब कुर्सी पे बैठ करके? कुल मिला के बिल्कुल साहब मनमानी चल रही है। क्योंकि 15 दिन, 10 से 15 दिन का नाम लिखने के बाद भी यदि हमारे ज्वाइनिंग के आदेश जारी नहीं होते हैं, इतनी बड़ी वार्ता के बाद भी, तो कहीं ना कहीं अधिकारी की मनमानी तो सब साफ दिख रही है। लगातार काफी लंबे समय से जब 45 डिग्री टेम्परेचर था उसमें भी जो है धरना दे रहे थे, और अभी भी आज आप धरने पर हो, तो क्या लगता है, क्या अब लगता है आपको, क्या सरकार आपकी बातें सुनेगी, मानेगी? लगता तो है भाई सरकार सुनेगी, इस उम्मीद में ही हम आज दिन तक शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे हर जिले में। क्या, लेकिन सरकार की हमें अब मंशा नहीं लग रही, और ना ही अधिकारियों की मंशा लग रही है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा तो रोजगार छिन गया, बच्चे सड़कों पे आ गए। क्या, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अब। बिल्कुल, एक परिवार के पीछे काफी जो लोग होते हैं, माँ भी होती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, सबका जीवन उसकी एक व्यक्ति के पीछे ही निर्भर होता है, और आपकी सैलरी जो है मात्र 8,000 रुपए, उस वो भी छीन ली गई है, तो उसके बारे में क्या कहोगे आप? सर, ये इस माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे 8,000 की सैलरी जो भी मिल रही थी, वो सैलरी भी अभी कुछ लोगों की रोक रखी है। तो सरकार ये क्या चाहती है? हम लोगों से इतना 3 साल से हम सेवाएं दे रहे हैं, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, फिर भी सरकार ये नहीं सोच रही है कि मतलब इन लड़कों का कुछ हो जाए।
सरकार ये अगर डबल इंजन की सरकार के लिए आप बोलते हो, डबल इंजन का एक सिंगल इंजन भी नहीं रहेगा। अगर ऐसे ही रहती है सरकार, तो सरकार को जो जंतर मंतर में जो चल रहा है वो सेम करके यहाँ दिखा सकते हैं हम भी, और करके रहेंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा, झुकाने की युवाओं में ताकत है, इतना सब हम कर सकते हैं। मेरा नाम नईमुद्दीन कुरैशी है और मैं जैलन मेडिकल कॉलेज अजमेर से आया हूँ आज। अजमेर से आए हो? अजमेर से इतनी दूर प्रदर्शन करने के लिए? हाँ, सिर्फ हमारी सेवा बहाली के लिए आए। बीते 42 दिनों से हम धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और इस धरना प्रदर्शन का बीते 42 दिनों में सिर्फ हमें आश्वासन दिया गया है और एक अंधेरे में रखा गया है कि आपका काम हो जाएगा। हमारी जो फाइलें हैं, हमारी जो वित्त मंत्रालय में आई हुई, उस फाइलों को हमेशा हमें अंधेरे में रखकर बताया जा रहा है कि आपका काम हो जाएगा, और हमारा काम नहीं हुआ। इस कारण हम यहाँ सभी आज पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज स्टाफ यहाँ धरने के लिए एकत्रित हुए हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि हम जो मिनिमम जो सैलरी है वो 20,000 होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि आप लोगों की जो सैलरी है वो 8,000 पर मंथ है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक सरकार का मनमानी एक रूल्स है, उनका एक नियम है। वो सिर्फ बातों में ही ये सारे रूल्स दिखाए गए हैं, बाकी ऐसा कागजों में कहीं है नहीं। वैसे अभी 12 जून को एक समझौता हुआ था हमारा नरसेज भाई दीपक खारवाल की जब मृत्यु हुई थी, तो जब उन्होंने आत्महत्या करी उसके बाद एक समझौता हुआ था। उनकी वाइफ को तो कहीं ना कहीं डेयरी बूथ दे दिया था, पर दो कहीं मांगे ऐसी भी थी हमारी जिसमें नर्सेज सेवा बहाली भी थी और कहीं ना कहीं 10-20-30 बोनस की भर्ती का भी था, वो भी ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने सिर्फ आश्वासन बातों में ही दिया है कि भाई अब तक ये जो डबल इंजन की सरकार है या जो राजस्थान गवर्नमेंट है ये सिर्फ बातों में ही रहती है, कागजी में कभी आगे नहीं आई है। कहाँ से आए हो आप? मेरा रोनित कुमार नाम है, मैं जयपुर से ही हूँ। जयपुर से ही हो? जो 45 दिन उससे ज्यादा हो चुके हैं प्रदर्शन को, क्या कहना चाहेंगे सरकार? हमारा सिर्फ सरकार से और हमारे आयुक्त से सिर्फ एक ही मांग है कि हम जितने भी लोग थे जो हमें सेवा बहाली हटा दिया था अभी 2 महीने पहले, हम सबकी पुनः सेवा बहाली हो, और जो आगामी जो भर्ती है वो 10-20-30 बोनस अंक के आधार पर हो। हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग जी। कहीं ना कहीं देखा जाता है जब तक सरकार नहीं सुनती, जब तक 8-10 या 15-20 लोगों की मृत्यु न हो जाए। यहाँ पर भी जो है एक व्यक्ति दीपक नाम का, उसने जो है आत्महत्या कर ली। उसके बाद भी जो है सरकार की कानों में जू नहीं लेकिन जबकि डबल इंजन की सरकार है और कहती है हम युवाओं के साथ हैं। तो ये क्या खिलवाड़ है या सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है? ये सिर्फ लॉलीपॉप और हमारे जीवन के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है सरकार की। ये जो दोहरी नीति है सरकार की कि एक जगह तुम रोजगार देते हो और एक जगह तुम रोजगार हटाते हो, ये इस तरह की जो चीजें हैं भाजपा सरकार की या हमारी जो सरकार है अभी करंट में भजन लाल जी के द्वारा, तो वो चीजें बहुत गलत है। हमारा सरकार से और आयुक्त सर से यही निवेदन है कि सर हमारी सेवा बहाली की जाए। आपने भी जो मूवमेंट्स निकाले थे अभी उनमें आपकी भी यही बातें थी कि भाई इनको जल्द से जल्द इनके ऑर्डर जारी किए जाए, इस तरह से बातें थी। गायत्री राठौड़ मैम ने भी हमारे लिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है। उसके बाद भी आज तक 45 दिन हो गए, हमारा प्रॉपर धरना 16 जिलों में धरना प्लस SMS मेडिकल गेट नंबर 3 में हमारा 45 दिनों से मजबूती से धरना चल रहा है। परमानेंट यूनियन हमारे साथ में है, जितनी भी नर्सिंग यूनियन है वो हमारे साथ में है। उसके बावजूद भी हमारी जो मांगे वो अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। सरकार से और आयुक्त सर से यही निवेदन है, अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो ये आंदोलन और उग्र होगा और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की पूरी संभावना रहेगी। तो हमारा सिर्फ ये निवेदन है।